नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से हमारी चर्चा नहीं हुई थी तो सोचा कि आज आप लोग से चर्चा किया जाए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे इन बिंदुओं पर। ये जो एग्ज़ाम्स हैं, बिहार दरोगा मेंस जो होने वाला है, उसके बाद जो ये 3 हैं नई वैकेंसीज हैं। बिहार दरोगा का नेक्स्ट वैकेंसी 66 बीपीएससी प्री और 3rd बीएसएससी सीजीएल, इन 4 एग्ज़ाम पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ये 3 एग्ज़ाम जो हैं, ये 3 एग्ज़ाम की वैकेंसी आनी है और इनकी होने की संभावना नेक्स्ट ईयर ही है। वैकेंसी अभी कब आएगी एग्जैक्ट कुछ नहीं पता इसके बारे में, लेकिन वैकेंसी यदि अभी भी आ जाती है, 10-15 दिन के बाद भी आ जाती है, तो भी नेक्स्ट ईयर जनवरी-फरवरी में ही एग्ज़ाम संभावित है। तो जो भी लोग इनके लिए सोच रहे हैं उनको उसी के अनुकूल रणनीति बनानी चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी-फरवरी में आप एग्ज़ाम दें। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। और बिहार दरोगा जो मेंस है, ये तो आपको 15-20 दिन के गैप पर कभी भी डेट अनाउंस हो सकता है, एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है और एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। और इसमें इन दोनों के बीच एक संबंध है। इन दोनों के बीच संबंध आयोग द्वारा ही घोषित है, जैसे कि इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद ही ये वैकेंसी आएगी। न्यू वैकेंसी जो है, ज़्यादा उम्मीद इसी बात की है कि मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इसका फाइनल रिजल्ट देने के बाद ही नेक्स्ट वैकेंसी आए। लेकिन मेंस के बाद कभी भी नेक्स्ट वैकेंसी आ सकती है। इसलिए जो लोग इस बार फेल हुए हैं, जो लोग मेंस दे रहे हैं, लगभग 50,000 से अधिक लोग, तो उनके अतिरिक्त और जो भी लोग बिहार दरोगा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयार रहना चाहिए। और बिहार दरोगा की तैयारी करने वालों के लिए एक बात और बता दूं कि यूपी में भी एसआई का दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है। तो आप रेलवे का एसएससी का जो है, इंडिया में कहीं भी जाकर यदि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का ग्रुप डी का या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हैं इंडिया में, तो आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यूपी में भी जाके दरोगा का वैकेंसी भर सकते हैं। तो वहाँ वैकेंसी यूपी में आने वाली है और ढेर सारी वैकेंसी है। 9 से 10,000 के लगभग वैकेंसी आएगी और वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आयोग ऑफिशियल नोटिस जारी किया है टेंडर के लिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए संस्थाओं को आमंत्रित किया जा रहा है। उसके लिए जो है आयोग द्वारा टेंडर घोषित किया गया है। उसके आधार पर पता चल रहा है कि नेक्स्ट वैकेंसी उसकी आने ही वाली है, टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद। इसलिए जो लोग बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं वो यूपी में भी ट्राई कर सकते हैं। सिलेबस लगभग सेम है, थोड़ा सा अंतर हिंदी का हो जा रहा है। हिंदी हमारे यहाँ जो है बिहार में सिर्फ मेंस में क्वालिफाइंग है, जबकि यूपी में जो है, यूपी में हिंदी जो है 25% वेटेज है इसका। 160 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे और वो मार्क्स जुटेगा। तो हिंदी मीडियम के जो लोग हैं उनके लिए यूपी में दरोगा का एग्ज़ाम देना बहुत ही आसान पड़ेगा। बाकी सेगमेंट जो है मैथ, रीजनिंग, जीएस का सेगमेंट आप यहाँ तैयार कर ही रहे हैं। केवल हिंदी का सेगमेंट जो है मार्क्स जोड़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान देना है, और यूपी में भी जाके आप दरोगा का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दोस्तों चलिए अब मेंस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बिहार दरोगा मेंस पर। तो बिहार दरोगा मेंस के लिए जो है हमारा स्पेशल टेस्ट जो है वो जल्दी ही कंडक्ट करना शुरू किया जाएगा, और उसमें आपको बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न पर होगा। और साथ ही खास बात यह है कि आपकी रैंकिंग भी जारी की जाएगी। आप रैंकिंग खुद भी देख सकते हैं। वैसे हमारा सिस्टम तैयार किया जा रहा है टेक्निकल एक्सपर्ट द्वारा। तो उसमें आपकी रैंकिंग, जो भी लोग उसमें टेस्ट देंगे सभी की रैंकिंग जारी की जाएगी। इससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि आप किस स्थिति में हैं। जो भी आपको 50,000 लोगों के बीच एग्ज़ाम देना है, तो हमारे पास जितने भी लोग अवेलेबल होंगे उनके बीच आपको अपनी रैंक पता चल जाएगा आपको, जिससे कि आपको तैयारी के आकलन करने में सहूलियत होगा। इसलिए 1-2 दिन के अंदर उसका जो है पूरा सिस्टम आपको बताया जाएगा कि किस तरह आप उसमें टेस्ट देंगे, और उसके साथ आपकी रैंकिंग किस तरह आपको देखना है। सारा सिस्टम आपको 1-2 दिन के अंदर बताया जाएगा, और जिसके अगले 1-2 दिन के बाद जो है टेस्ट शुरू हो जाएगा आपका। आप उसमें बिल्कुल टेस्ट ज्वाइन करके टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों दरोगा के मेंस में जो आपका 20 क्वेश्चन लगभग मैथ रीजनिंग का रहेगा, उसका भी आपको पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। और हम टेस्ट में जो आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे उसका पूरा सॉल्यूशन और ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से कैसे आप मौखिक कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो समझिए कि कंप्लीट टेस्ट बिहार दरोगा मेंस के लिए आपका कंप्लीट टेस्ट कराया जाएगा, और ये टेस्ट सप्ताह में 3 डेज होंगे आपके लिए। इसके साथ साथ हमारा जो 100 क्वेश्चन का डेली टेस्ट चल रहा है, ये टेस्ट तो आपके लिए उपयोगी है ही। इसमें आपके पिछले क्वेश्चंस जो हैं जितने आपको दिए गए हैं सारे रिवाइज हो जा रहे हैं। इसके साथ साथ जो है आपको नए क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसलिए आप जो कंप्लीट 3 डे टेस्ट है, मॉक टेस्ट, उसके अलावा जो डेली टेस्ट है, इसमें भी आप निश्चित रूप से शामिल होइए। और जो नेक्स्ट वैकेंसी के लिए है, बिहार दरोगा के नेक्स्ट वैकेंसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग,
तो नेक्स्ट वैकेंसी जो जिन लोगों को भी देना है, जो इस बार फेल हो चुके हैं, जिनको ये मेंस नहीं देना है, वो लोग नेक्स्ट वैकेंसी के लिए लगे हुए हैं। और ऐसे लोगों के लिए जो है बता दें कि आप तैयारी में लगे रहिए। इसके मेंस के कंडक्ट होने के बाद कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है, और उसमें भी 2000 प्लस सीटों का एक बार और मौका आपके पास रहेगा। और इस मौके के बाद फिर आपका समझिए कि एज एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन दरोगा की वैकेंसी आने की उम्मीद नहीं बचेगी। इसलिए आपको इस बार लग जाना है, और आप चाहें तो यूपी में भी प्रयास कर सकते हैं, आपको बताया जा चुका है उसका थोड़ा डिटेल में। तो इसलिए दोस्तों, और जो लोग नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे लोग फिर से अपने मूल से तैयारी कीजिए। समझिए कि नेक्स्ट ईयर जो है जनवरी से पहले संभावना नहीं होगी उसकी एग्ज़ाम होने की। इसलिए आप लोग एक बार फिर से जो कमी रह गई थी उसको दूर करने के लिए जो है आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू कीजिए। और हम अभी चर्चा करेंगे एनसीईआरटी जो पहले आपको बताया जाता था कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने किन किन क्लासों की, तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 2 सेगमेंट के पुरानी एनसीईआरटी रिकमेंड किए जाते थे आपको। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुरानी एनसीईआरटी जो है अवेलेबल नहीं हो पा रही है। और यहाँ पुरानी एनसीईआरटी का मतलब है 20 साल पहले, तो ये अभी आपको कहीं से भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा अधिकांश लोगों को। इसलिए आप लोग इनका भी नया एनसीईआरटी पढ़िए, और पुराने एनसीईआरटी का जो है सार रूप, संक्षेप रूप में आपको हम प्रोवाइड करेंगे। वो मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है इसके लिए। तो इसका भी आप बिल्कुल नया एनसीईआरटी ही पढ़िए, बाकी सेगमेंट का तो आपका नया पढ़ना ही था, पहले भी बताया जा चुका है कई बार। तो अभी फिर से एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िए। और जो आपको एग्ज़ाम जनवरी फरवरी में होगा, उन एग्ज़ाम्स के लिए हम दुर्गा पूजा के बाद जो है हमारी टीम काम कर रही है। आपको कंप्लीट क्लास दिया जाएगा इसका। दोस्तों, आपको इन एग्ज़ाम्स की जो वैकेंसी आने वाली है, बिहार दरोगा का नेक्स्ट वैकेंसी, बीपीएससी का प्री, बीएसएससी सीजीएल, तो इन तीनों एग्ज़ाम्स के लिए जो है हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आएंगे। और ये कोर्स हमारा दुर्गा पूजा के बाद शुरू होगा। और इस कोर्स में आपको कंप्लीट चीज़ दिया जाएगा, वीडियो रहेंगे, यानी कि समझिए क्लास मटेरियल आपको वीडियो हो जाएगा, क्लास लेक्चर के रूप में हो जाएगा वीडियो। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, और ये स्टडी मटेरियल्स जो हैं आपको पीडीएफ के रूप में नहीं बल्कि टाइप के रूप में हार्ड कॉपी मिलेगा आपको। बिल्कुल समझिए कि बुकलेट के रूप में मिलेंगे आपको सब सेगमेंट के। और ये स्टडी मटेरियल जो है 1200 से 1500 पेज का होगा। ये आपको सभी लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी लोग इसमें होंगे, इस वीडियो को देखेंगे, कंप्लीट कोर्स हमारा करना चाहेंगे इसमें आप। तो इसके लिए जो आपको बिहार दरोगा, बीएसएससी प्री और फिर बीएसएससी सीजीएल, इनमें कंबाइंड क्या है, जीके जीएस का जो है पैटर्न और एग्ज़ाम का लेवल, क्वेश्चन का लेवल लगभग सेम है। मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग हर एग्जाम में रहा है, वेटेज इनका अलग अलग है। बीपीएससी में 10%, कई बार इससे कम भी, 150 में 10 क्वेश्चन रहते हैं, कई बार 15 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें तो 8 से 10% वेटेज है। बिहार दरोगा में जो है मेंस में सिर्फ 20% है मैथ रीजनिंग, और बीएसएससी सीजीएल में प्री और मेंस दोनों में 50% आपका मैथ और रीजनिंग ही है। तो आपको जीएस जीके के कंप्लीट वीडियो दिए जाएंगे, इसके अलावा मैथ रीजनिंग के भी कंप्लीट वीडियो दिए जाएंगे, और पूरा कंप्लीट कोर्स। इसके बाद आपको कुछ भी स्टडी मटेरियल भी बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी किसी भी गुटका को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी किताब को नहीं। लेकिन इससे पहले फिर आपसे कह रहा हूँ कि ये दुर्गा पूजा के जस्ट बाद शुरू होगा। हम और हमारी टीम लगे हुए हैं इसके लिए। पूरा आपके लिए जो है क्लास मटेरियल जो है वीडियो के रूप में तैयार किया जा रहा है। उसके अलावा स्टडी मटेरियल भी पूरा कंपाइल किया जा रहा है, टाइप करने की भी प्रक्रिया चल रही है, कुछ सेगमेंट कंप्लीट भी हुआ है। तो ये आपको कंप्लीट शुरू किया जाएगा दुर्गा पूजा के बाद। इसके पहले आप सभी लोग जो इनकी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों से यही हमारा आग्रह फिर से होगा और निर्देश भी होगा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए। इसके बिना आप रेस में पीछे रह जाएंगे। कितनों गुटका रटते रह जाइएगा, मार्केट में मटेरियल ढेर सारे हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आपको पढ़ने में फिर से वही बेसिक आता है। जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे, और सारे नई एनसीईआरटी पढ़िए, जो कुछ हिस्ट्री ज्योग्राफी का पुराना पढ़ना था उसको हम आपको हार्ड कॉपी में उसका सार संक्षेप जो है हार्ड कॉपी आपको प्रोवाइड करेंगे। इसलिए आपको नई वाली एनसीईआरटी मिल रही है बाज़ार में, उसी को पढ़िए। और उसके बाद कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
दुर्गा पूजा के बाद हम अपना क्लास शुरू करेंगे और आपको कंप्लीट प्रोवाइड किया जाएगा। फिलहाल जो लोग बिहार दरोगा मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अभी हमारे पिछले मटेरियल्स को ही पढ़िए। उसके अलावा आपको लुसेंट या क्राउन, इस एक किताब को या दोनों किताब को जो पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, उसको कीजिए। बिहार दरोगा मेंस के लिए अभी सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो इनके अतिरिक्त हमारे जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड किए गए हैं, मास्टर वीडियो जो भी हैं हर एक सेगमेंट के, इसके अतिरिक्त जो आपको PDF 1 लाइनर जो दिया गया है प्रीवियस क्वेश्चंस, उन सभी को देखिए। और हमारे टेस्ट जो भी आपको फुल लेंथ टेस्ट आएगा बिहार दरोगा के मेंस एग्जाम पैटर्न पर, उसके अतिरिक्त जो डेली टेस्ट है 100 क्वेश्चंस का, उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए। और फिर आपको माइंड सेट का भी ध्यान रखना है कि आपको तनावपूर्ण माहौल में नहीं रहना है। एग्जाम के समय आप मेंटेन कीजिए कि आप माइंड सेट का ध्यान रखिए और बिल्कुल तनाव मुक्त वातावरण में आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आप बेहतर कर पाइएगा। सिर्फ वो 2 घंटे का खेल होगा। पढ़े हुए ये 50,000 जो लोग हैं, 5,000, इनमें से अधिकांश लोग जो हैं पढ़े हुए हैं, PT क्वालिफाई करके आए हैं। लेकिन इसमें आपको अभी के पढ़ाई के साथ साथ अंतिम के 2 घंटे जो एग्ज़ाम हॉल में बिताएंगे आप, उस 2 घंटे का आपका माइंडसेट भी काम करेगा। इसलिए उसको भी ध्यान रखना है। आपको अपने परिवेश को इस तरह बनाए रखना है कि आप एग्ज़ाम के दिन तनावपूर्ण माहौल में न जिएं, तनाव मुक्त माहौल में जाएं एग्ज़ाम देने, और उस 2 घंटे में आपके दिमाग जो है फुल इफिशिएंसी में काम करें और निश्चित रूप से आप टॉप रैंकिंग में सफल होइएगा। आप सभी लोग हमारे रेगुलर टेस्ट देते रहिए और अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। साथ ही जो बताया गया है आपको निर्देश, इसमें पूरा उन निर्देशों का पालन कीजिए। नई वैकेंसी वाले लोग NCERT जरूर पढ़ें और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आगे आपके लिए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।